इट इज नॉट माई फॉल्ट। जब भी कुछ गलत हुआ, जब भी कुछ गड़बड़ हुई, जब भी कुछ अजीब हुआ, ऐसा हुआ कि जहां मैं आगे नहीं बढ़ पाया और हम क्या कहते थे तुरंत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया था, मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया, मेरी कोई गलती नहीं है अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। और ये वो दूसरी चीज है, ये वो दूसरी चीज है जो जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इट इज नॉट माई फॉल्ट, नो माई डियर, इट इज 100% योर फॉल्ट अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। अगर मैं मेरी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा हूं तो इसके लिए दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं तो इट इज माई फॉल्ट, इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा तो इस मीटिंग में बैठे हुए 350-400 लोगों की जिम्मेदारी ये कैसे हो गई? ये कैसे हो गई? ये आपकी गलती कैसे हो गई अगर मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा? इट इज माई फॉल्ट, इट इज नॉट योर फॉल्ट। तो आप सोचिए कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आप जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप किसको दोष देते हैं? खुद को या किसी और को? जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट, मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, इट इज नॉट माई फॉल्ट, मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इट इज नॉट माई फॉल्ट। माय डियर फ्रेंड, इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली योर फॉल्ट। ये और किसी की कमी नहीं है। अरे मैं सुबह देर से जगता हूं, ये किसी दूसरे की गलती कैसे हो सकती है? मैं दिन में काम नहीं करता हूं, ये किसी दूसरे की गलती कैसे हो सकती है? मैं दिन में अपने 10 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देता हूं, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं दूसरे लोगों की जिंदगी में ताकने झांकने में अपना पूरा समय व्यर्थ कर देता हूं, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं किसी को ब्लेम करने में अपना समय वेस्ट कर देता हूं, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं सीखने के लिए अपना समय नहीं देता, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं मीटिंग में नहीं आता, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं काम नहीं करता, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? मैं सारी चीजों को समझता हूं लेकिन मानता नहीं हूं, तो माय डियर फ्रेंड, ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है? इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली माय फॉल्ट। अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं तो ये मेरी गलती है। और जब हम कहते हैं ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? भाई, अपनी गलतियों को मानना शुरू करो और परिस्थितियों को और दूसरों को दोष देना बंद करो, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। आपको यह समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, इस सेंटेंस को भी अपनी लाइफ से हटाओ। अपने आप को बचाना बंद करो, अपने आप को सेफ जोन में लाना बंद करो कि मेरी कोई गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली योर फॉल्ट। अगर आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे, ये आपकी गलती है। अगर आप अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, ये आपकी गलती है। अगर आप सीख नहीं पा रहे, तो ये भी आपकी गलती है। जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। इस गेम से बाहर निकलिए, इस गेम से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप इसमें फंसे रहेंगे ना कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर बार आपको क्या लगेगा, ये तो उसकी गलती है, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, अपलाइन की वजह से नहीं हुआ, मेरी टीम की वजह से नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो ये किया, वो किया, XYZ, पता नहीं मैंने क्या क्या किया। डोंट यार, ये बंद करो, इस गेम को बिल्कुल बंद करो। अगर लाइफ में सफल होना है तो इस बात को मानो कि मैं अगर सफल नहीं हो रहा हूं, ये मेरी ही गलती है। कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकता है, ये मेरी बात कभी समझ में नहीं आती। मेरी असफलता के लिए मैं दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मतलब इट इज टोटली नॉनसेंस थिंग कि मैं असफल हूं, जिम्मेदार कोई और है। अरे यार, कैसे? मैं असफल हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ही कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं किया। जब मुझे सीखना चाहिए था तो सीखा नहीं, जब मुझे करना चाहिए था तो मैंने किया नहीं, जब मुझे जागना चाहिए था, जब मैं सो रहा था, ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। तो इस पॉइंट को हटाइए लाइफ में से। अगर आप भी उन लोगों की तरह सफल होना चाहते हैं जिनको आप सफल होता हुआ देख रहे हैं, वो लोग कभी भी अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते। वो अपनी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं कि इस बार जो मैंने गलती की है, अब अगली बार मैं वो गलती को नहीं दोहराऊंगा।